हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनक्लेक्स कैसे पढ़े। एनक्लेक्स तो हम लोग सभी ने खरीद के लाया है, तो कुछ का डाउट भी है कि एनक्लेक्स पढ़ाई कैसे जाता है, ठीक ना। बहुत ही वास्ट है, हम सबको पता है। एनक्लेक्स एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बहुत ही जल्द हमारे पास आ रहा है। तो इस एनक्लेक्स में कैसे पढ़े, कैसे जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो उसके पहले एनक्लेक्स का जो ये बुक है पूरा हम लोग ख़त्म कर सके। देखो मेरे पास ये 7th एडिशन है। मैं जब लिया था वो साउथ ईस्ट एशिया का 7th एडिशन है। अभी तो नया बुक भी आ गया है, 8th और 9th एडिशन आपको मेरे बुक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देखो पीडीएफ का क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि एनक्लेक्स का बहुत प्राइस होता है ना, तो हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इस तरह का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और तब पढ़ाई कर सकते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है। ये देखो ये है मोज़वी का 20th एडिशन, जो आप अमेज़न पे भी देखोगे। इसका कीमत करीब 5,000 है, 5,000 है। और एनक्लेक्स भी बहुत ही महंगा होता है, 2,000, 3,000, 4,000 का होता है। तो मुश्किल हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए, इतना पैसा वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तब क्या होता है, बेस्ट जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, जैसे कि हम मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बहुत सारे पीडीएफ शेयर करके रखा है। आप वो पीडीएफ शेयर करो और इस तरह का आप लोग बुक जेरेक्स करके यानी फोटोकॉपी करके ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हो और तब आराम से आप जब पढ़ोगे तब पढ़ सकते हो। और फोटोकॉपी का एक फ़ायदा भी है, देखो ऐसा पूरा बुक खुल भी जाता है और आसानी रहता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे कलरफुल तो नहीं होगा, आप कलरफुल आप करोगे, कलर प्रिंट करोगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं कि सौंदर्य कैसे पढ़ना है। देखो बहुत ही बढ़िया बुक है, जिसका भी थ्योरी पे थोड़ा भी डाउट रह गया है, जो अपने कॉलेज में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो थ्योरी थोड़ा भी डाउट रह गया है, तो सभी के लिए वो सौंदर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सौंदर्य में एमसीक्यू थोड़ा बहुत कम दिया गया है, लेकिन पूरा थ्योरी पे फोकस किया है। आप जब पहले लोगे ना ये बुक, तो हर एक लाइन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, हर एक लाइन आपको पढ़ने की मन करेगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम शॉर्टेस्ट तरीका कैसे आप सौंदर्य कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना है, कोई भी वीडियो का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको कैसे कितनी जल्दी सौंदर्य आप खत्म कर सकते हो। देखो क्या है, आप पहले आओ, आके क्वेश्चन पे चले आओ। कोई भी सब्जेक्ट, ये है मेरा फंडामेंटल्स, ठीक है ना, दिखाई में आ रहा होगा आपको फंडामेंटल्स। तो ये फंडामेंटल का आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन पे आ जाओगे। पहले क्वेश्चन खत्म करो, क्वेश्चंस पढ़ लो। पढ़ के क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस का रेशनल दिया जाता है, क्लियर। जो भी क्वेश्चन है उसका आपको रेशनल पीछे मिल जाएगा। जैसे कि ये 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे पेज पलटते हैं कि 36 नंबर का आंसर और रेशनल अच्छे से दिया होता है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के रेशनल पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप जाके पहले से पढ़ोगे, बस इतना ही। जो जो क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ बस उसमें टिक लगा के जाना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आता है उसमें टिक लगा के जाना है, और जितना भी क्वेश्चन आए ना आए तो आपको क्या करना है, उसका रेशनल पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आए भी तब भी रेशनल पढ़ना है, ना भी आए तब भी रेशनल पढ़ना है, क्योंकि सौंदर्य का एक क्वेश्चन आप खत्म करोगे वो 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो सिचुएशन बेस्ड होता है ना, केस बेस्ड होता है सौंदर्य का क्वेश्चन। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन आप पढ़ लो, 4 ऑप्शन कौन सा आंसर है और कौन सा 3 आंसर नहीं होगा, इससे आपको बहुत ही एक बढ़िया नॉलेज मिलता है। इसलिए सौंदर्य बुक बेस्ट होता है थ्योरी पर्सपेक्टिव के लिए। देखो जैसे मैंने जो जो क्वेश्चन आया है मैंने सीधा टिक लगाया है, और जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट हो रहा था यहाँ पर मैंने अलग से मार्क किया है। ये देखो अलग से मार्क किया है, मैंने गोला मारा और अलग से मार्क किया है। यानी जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये सारे बाकी जो क्वेश्चन है, ये जो राइट वाले क्वेश्चन है वो मुझे आते हैं, और जो सिर्फ ये 2 मार्क हैं वो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे देखना है। जैसे कि ए वाला क्वेश्चन भी है तो मुझे रेफर करना है, तो मैंने इसमें स्टार लगा दिया। आप अपने हिसाब से मार्क लगा सकते हो। जैसे मुझे लगा कि ए क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगाया और इसमें मैंने अपने से वो हैश मार्क लगा दिया। तो आप अपने तरीके से हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग मार्किंग कर सकते हो। जो क्वेश्चन एकदम ईजी होता है आपके लिए उसमें सिर्फ आप टिक लगा सकते हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रेशनल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन हो गया। तो इससे क्या होगा, आपको ना थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है,
सीधा आप क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपको आता है आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन होता है कि मुझे कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पता है और कौन से टॉपिक में वीक हूँ। तो वो सिर्फ आप पता कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। जब आप एक चैप्टर का पकड़ लो कि कार्डियोवास्कुलर का, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप कार्डियोवास्कुलर में स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं। अगर पता चला कि कार्डियोवास्कुलर का ये टॉपिक में मैं कमज़ोर हो, तो आप सिर्फ वही टॉपिक जाके फॉलो करो, थ्योरी देखो। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म होगा, थ्योरी भी आपको स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, साथ में साथ एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू ही आने वाला है ना। इस तरह से आपको पढ़ना है, अच्छे से मार्क करके। मैंने पेंसिल से मार्क किया है ताकि मैं इरेज कर सकूं। आप चाहे तो पेंसिल से करो, हाईलाइटर से करो, पेन से करो, अपनी अपनी कन्वीनियंस से करो, लेकिन इस तरह से करना है। और एक बात जो खत्म करना है, आपको पूरा थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो, ये जो कलर का बॉक्सेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि कैसा कौन सा टॉपिक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉक्स नहीं मिस करना है। तो हमको क्या करना है, बुक खुल के सीधा क्वेश्चन पे आना है, सॉल्व करते जाना है। जो जो क्वेश्चन आता है हमको वो ऐसे टिक करना है। इसका रैशनल भी देख लेना है, क्यों ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट और क्यों आंसर करेक्ट हुआ, ये अच्छे से रैशनल पे दिया होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे या फिर ना आए तो उस पर स्टार मार्क करना है। तो क्या होगा, एग्जाम में हम लोग सिर्फ ये स्टार मार्क देख के जाएंगे। जैसे कि यहाँ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आप जब छाट लोगे ना क्वेश्चन, जब देख लोगे आपको मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही है, जो क्वेश्चन आपको एक बार आ गया वो आप 3 महीने बाद भी पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आज नहीं आया ना, उसको आपको रिविजन करना जरूरी है। तो आप जब पूरा बुक पढ़ लोगे, तो आप जब छाट लोगे तो पता चलेगा कि इतना मोटा सा बुक तो है, लेकिन इसमें से पकड़ लो कि सिर्फ इतना बुक ही है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो मुझे नहीं आता है। सिर्फ आप तब को आप सिर्फ इतना ही बुक आपको पढ़ना होगा, है ना। ये बुक घट जाएगा। और ऊपर से आपको पता ही है कि थ्योरी बहुत है। ये देखो, थ्योरी में भी जब ऐसा करके मार्क आता है एनक्लेक्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो उतना सारा आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ए पॉइंट खत्म करके जाना है एटलीस्ट, ठीक है। ए पॉइंट और ए जो बॉक्स में है, कई बार क्या करते हैं एम्स वाले, सीधे इस बॉक्स में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बॉक्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अच्छे से जल्दी से ख़त्म कर सकोगे, है ना। देखो, और मैं अपने ऐप डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं स्क्रीन पे और एक ऐप भी दे दूंगा। इससे आप उस ऐप में जाके सीधा एनक्लेक्स का जो क्वेश्चन है वो फ्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ लिया, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही बैठा हो, खाली बैठा हो, तो मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर लोगे वो ऐप, वो फ्री है, फ्री सोर्स है। आप वो ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो क्या होगा, आप कभी भी बैठे हो तो वहाँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो क्या है ना, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम जो वर्किंग है तो वो क्या करते हैं, एक टाइम में सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो जो बाद में जो बाकी जो टाइम वो फ्री में बैठा होगा ना अपने काम के एरिया में, तो वो बैठ के बातें ना करके दोस्तों से वो थोड़ा थोड़ा वो वही ऐप से आप कुछ देख भी सकते हो। इतना मोटा बुक तो आप हमेशा कैरी नहीं कर पाओगे। तो ऐप में होगा तो आप थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, और वो जो बीच में जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको भी आप टिक मार्क कर सकते हो। और मैंने जैसे कहा है कि एनक्लेक्स के क्वेश्चन के रैशनल से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। तो एनक्लेक्स तो हमको पढ़ना ही है, अच्छे से ख़त्म करना है। स्पेशली वो क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस ख़त्म करना है। सौंदर्य में इस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें उतना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। अगर आपको पूरा ख़त्म हो गया सौंदर्य थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आप लोग एनक्लेक्स वो मोस्टली ये ख़त्म कर सकते हो। क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होता है तो आप लोग ये ख़त्म कर सकते हो, और नहीं तो लिपिन कोड और जितने भी लेटेस्ट बुक है, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको इसका PDF उपलब्ध किया जाए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। वो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वो सीधा वो PDF डाउनलोड करके आप ये स्पाइरल बाइंडिंग भी कर सकते हो। और भी कई सारे बुक है, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि प्यार अदब जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जाता है, प्यार अदब कैसे जल्दी ख़त्म किया जाता है। और 1-2 बुक भी मैंने लिया है, जैसे कि ये सारे बुक आप जल्द से जल्द कैसे ख़त्म कर सकते हो, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस सारी बुक में मैं डिस्कस करूंगा। इस देखो, जिसको प्रैक्टिस करना होता है ना, जो 20 मार्क्स हम लोगों को अलग से आते हैं, 20 क्वेश्चंस अलग से आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये प्यार अदब का वॉल्यूम 3 है, आपने
आप में से किसी ने ये बुक लिया है, किसी ने नहीं लिया है, तो आप जल्दी से अपना थ्योरी पोर्शन खत्म करो और थोड़ा इसको भी प्रैक्टिस करो। इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, हिंदी और इंग्लिश भी है, तो ये भी आपको खत्म करना है अगर आपको अच्छा से रैंक लाना है तो। यार मतलब ये बुक तो आपने देख ही लिया होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि ये सारे बुक हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि मिशन सीएचओ, ये बुक भी अच्छा है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर है, तो ये आप लोग ये पूरा बुक लेके आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस पेपर है इसमें 51 क्वेश्चंस पेपर है और इससे भी ज़्यादा है, तो आप इसको लेके आपको पूरा बुक है ना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें थोड़ा बहुत सामने आपको पूरा डाटा भी दिया गया है, जैसे कि बेसिक एनाटॉमिकल वैल्यूज, ये जो डाटा है आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। तो सारी बुक का रिव्यू एक एक करके मैं अपने चैनल पे ले आऊँगा। सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।